पंजाब में 9 मई वाक़यात के फैसले आना शुरू। लाहौर में शेरपाव पुल पर तकारीर और जलाओ घेराव केस। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 6 मुल्जिमान को बरी, 8 को सजा सुना दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, साबिक गवर्नर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, अफजाल अजीम पाहट, अली हसन, खालिद कयूम और रजा हुसैन को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। बरी होने वालों में शाह महमूद कुरैशी, हमजा अजीम, एजाज रफीक, इफ्तिखार अहमद, राना तनवीर और जियास खान शामिल हैं। ATC सरगोदा ने भी हंगामा राई और तोड़फोड़ का फैसला सुना दिया। ओपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान बुच्चर और रुकने कौमी असेंबली अहमद चट्ठा को 10-10 साल कैद की सजा का हुक्म। साबिक MNA बिलाल एजाज समेत 70 रहनुमा और कारकुनों को भी 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। मूसा खेल मियां वाली पुलिस स्टेशन में मलिक अहमद बुच्चर के खिलाफ मुकदमा दर्ज था। ओपोजिशन लीडर पंजाब का इंसदादी दहशतगर्दी अदालत सरगोदा का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए बगैर फैसला सुनाया गया। तहरीरी फैसला मौसूल होने के बाद हाई कोर्ट से रजू करूंगा। बेदरपेज जो फैसले आ गए, पाकिस्तान के अदलिया के मुतनाज़ा फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और खान साहब ने आप लोगों के सामने खुद अडियाला जेल में मुतालिबा किया था कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करना और आईन के और कानून के तकाज़ों को पूरा करना, ट्रायल करना, ये हमारा बुनियादी हक है और हमने ये 2 मुतालिबात हमेशा रखे थे। वही 2 गवाह हैं जो हर मुकदमे में पेश किए जा रहे हैं पंजाब में 9 मई के हवाले से, और बल्कि जहां भी 9 मई का मुकदमा होगा। कहा यह जाता है कि एक साजिश बुनी गई, वो साजिश इमरान खान साहब ने बुनी। तो पाकिस्तानी कौम ये जान ले कि अदालती निज़ाम जो है वो अब मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो चुका है। कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर ऐसी सजाएं नाइंसाफी हैं। आइन और कानून का तकाजा यही है कि एक केस में मुख्तलिफ जगहों पर ट्रायल नहीं हो सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोनों अदालती फैसलों को मुस्तरद कर दिया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुतनाज़े फैसलों में एक नए फैसले का इजाफा हो गया। अवाम का अदालतों से एतमाद उठ गया है। सलमान अकरम राजा बोले, अदालती निज़ाम मुनहदम हो चुका है। हर मुकदमे में वही 2 गवाह पेश किए जा रहे हैं। झूठ की बुनियाद पर एक पूरी इमारत खड़ी कर दी गई है। बाबर अवान ने कहा, इस वक्त जो फैसले आ रहे हैं वो 5 अगस्त के एहतजाज की कॉल से लिंक हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली को 9 मई केस में सजा सियासी इंतकाम है। तहरीक इंसाफ के लोगों को कुचला जा रहा है। अलीमा खान बोली, बानी के खौफ में 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई जा रही हैं। एक ASI से गवाही दिलवाई जो वहां मौजूद ही नहीं था। नौमई केसेस में इंसाफ का बोलबाला हुआ है। सरकारी इमलाक पर हमले के जिम्मेदारों को सजा सुनाई गई। वजीर मुमलिकत कानून और इंसाफ का लाहौर और सरगोदा की अदालतों के फैसले का खैर मकदम। बैरिस्टर अकील मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ट्रायल के दौरान तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। 9 मई को मनसूबाबंदी के तहत 200 से जायद मकामात पर हमले किए गए। मुल्जिमान के खिलाफ सबूत भी मौजूद हैं। जिना हाउस और GHQ हमला केस का फैसला भी जल्द आ जाएगा। रियासत की रीट को चैलेंज करेंगे तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। नौजवान किसी भी सियासी जमात के लिए बतौर ईंधन इस्तेमाल ना हो। क्लाउड बर्स्ट, सैलाब, लैंडस्लाइडिंग से गिलगित बल्तिस्तान में तबाही। लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग से सड़कें और पुल तबाह। 50 इमारतें भी मलबे का ढेर। बस समेत कई गाड़ियां रैले में बह गईं। दियामर और चिलास में सैलाबी रैले, 4 सयाहों समेत 5 अफराद जाम बहक। दर्जनों सयाह लापता। तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। जाम बहक होने वालों में लोधरा की खातून डॉक्टर और उनका देवर भी शामिल। 30 घंटे बाद भी 3 साल के बेटे का पता न चल सका। मवासलाती निज़ाम खराब होने के बायस सयाहों का अपने खानदानों से राब्ता मुनक़ता। जिला भर में हंगामी हालत नाफिज। 200 से जायद सयाहों को रेस्क्यू करके चिलास पहुंचा दिया गया। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से बाबूसर टॉप 7 से 8 किलोमीटर तक इलाका मुकम्मल तबाह। शाहराह कराक्रम और बाबूसर टॉप दोनों तरफ से दोबारा बंद। दिनवर सुल्तानाबाद नाले में तुगियानी दरिया का रुख तब्दील हो गया। मुतादिद घर मुतासिर। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, पूंछ डिवीजन और 8 मकाम पर तेज बारिश से नदी नालों में तुगियानी। वादी नीलम का जनूई नाला बिफर गया। 3 घर और 10 राब्ता पुल मलिया मेट हो गए। पाक फौज का मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 17 घंटे से जायद वक्त गुजर गया। इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी में सैलाबी रैले में बहने वाले बाप बेटी का पता न चल सका। रात के अंधेरे में भी तलाश जारी। रेस्क्यू के मुताबिक आर्मी कर्नल रिटायर्ड इसाक काजी बेटी के साथ मौजूद थे। बहाव ज्यादा होने के बायस पानी कार को बहा ले गया। रेस्क्यू को ताहाल गाड़ी का बम्पर ही मिल सका।
कार दरिया के करीब कवरशुदा नाले में फंसे होने का खदशा। हाउसिंग सोसाइटी इंतजामिया का कहना है कार सवारों को बहाव तेज होने पर खबरदार किया था। घर से निकलते ही गाड़ी फिसलकर नाले में गिरी और बंद हो गई। जुड़वां शहरों में दूसरे दिन भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। नदी नालों में तुगियानी, रावलपिंडी के करीब बागराजगां, खड़कन और सोहामा के गांव मुतासिर। पानी घरों में दाखिल हो गया। मोटरसाइकिल सवार नाले में बह गया। रेस्क्यू के गोताखोरों ने फौरी निकाल लिया। कहोटा आजाद पतन रोड पर लैंडस्लाइडिंग से ट्रैफिक मातल। NDMA के मुताबिक मानसून के दौरान अमवात की तादाद 233 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी मानसून का धुआंधार स्पेल। एबटाबाद बकोट बडाला के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। 12 से जायद गाँव का ज़मीनी राब्ता शहर से कट गया। बुनेर में तबाही। पीर बाबा बाजार में तुगियानी। कलील रोड पर लैंडस्लाइडिंग। सवाड़ी ग्रिड स्टेशन ज़ेर-ए-आब। जिला भर में बिजली का ब्रेकडाउन। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक। सवात में भी सूरत हाल खराब। नदी नालों में तुगियानी। मकानात गिरने से 5 अमवात। मदीन में छत गिरने से 3 बच्चे जान की बाजी हार गए। हरीपुर और सवाबी में भी नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में ग्लेशियाई झीलें फटने का खतरा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। ज़िले इंतजामिया को हंगामी इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। सैलाबी सूरत हाल से मुतासरा अफराद की हर मुमकिन मदद की हिदायत। नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का बारिशों के बायस जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। जाँ बहक होने वालों के वरसा से ताज़ियत। ज़ख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। आसिफ जरदारी ने कहा कि मुतालिका इदारे मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करें। मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद और बहाली की सहूलियात फराहम की जाएँ। शहबाज शरीफ का NDMA को तमाम सूबों से राब्ते में रहने और सहूलियात फराहम करने का हुक्म। कहा मुतासरा आवाम तक फौरी रिलीफ पहुँचाया जाए। आने वाले दिनों में किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए तैयारियां मुकम्मल रखें। NHA और FWO को मुतासरा शाहराहों की बहाली का काम तेज़ करने की हिदायत। शहरी रहमान का भी कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। कहा माहौलियाती बहरान की शिद्दत गिलगित बल्तिस्तान जैसे इलाकों में वाज़ेह नजर आ रही है। दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। दरिया चिनाब में पानी की आमद बढ़ने से खानकी पर निचले दर्जे का सैलाब। तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में तोंसा और गुदू बैराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। दरिया सतलुज में पानी की सतह में इजाफा। हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की आमद 2,10,000 क्यूसिक। अखराज 1,48,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। पानी का बहाव तेज होने से मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए। दरियाई इलाके में खड़ी फसलों और आबादियों को नुकसान। रेस्क्यू टीम की जानिब से रिलीफ कैंप कायम। मुतासरा अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी है। चकवाल में मुमकिन तूफानी बारिश के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया गया। बस्तियों में ज़मीनी कटाव, मुतासरीन की नकल मकानी। रावल डैम में पानी की सतह 1750 फुट होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। इक़्तिसादी राहदारी पाकिस्तान और चीन का इंतहाई अहम मुश्तरका मनसूबा। दूसरे मरहले में दोनों ममालिक के माबैन बिजनेस टू बिजनेस तर्ज पर मामला तय किए जाएंगे। वज़ीर आज़म का चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से जायज़ा इजलास। इस्लामाबाद समेत पूरे मुल्क में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को मौसर बनाने के लिए मुतादिद इक़दाम करने की हिदायत। कहा पाकिस्तानी मईशत में चीनी कंपनियों का एतमाद हमारे मुआशी मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम है। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद पुलिस अकेडमी में तरबियती कोर्स करने वाले अफसरान से खिताब में कहा अवाम की खिदमत और उनके तहफ़्फ़ुज़ की मियार में कोई डंडी नहीं मारी जा सकती। इसलिए बतौर वज़ीर आला पंजाब पुलिस में तमाम भर्तियाँ 100% मेरिट पर की थीं। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में CFCT कैपिटल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी दौरा। पुलिस स्टेशन ऑन व्हील्स का इफ्तिताह किया। पुलिस ऑपरेशन सेंटर, ऑनलाइन वुमेन पुलिस स्टेशन, टैक्सी वेरिफिकेशन सिस्टम के मराकज़ का भी दौरा किया। पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफलाइन है। भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। नायब वज़ीर आज़म ने तनाज़ात का पुरअमन हल ही पायदार आलमी अमन की ज़मानत करार दे दिया। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के पायदार हल पर जोर। कहा पाकिस्तान ने हमेशा तनाज़ात की बजाय सफारतकारी को तरजीह दी है। इसहाक डार की ज़ेर सदारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में आलमी अमन से मुतालिक मुबाहिसा। तनाज़ात के पुरअमन हल के तरीक़ाकार को मौसर बनाने से मुतालिक करारदाद मंजूर। करारदाद पाकिस्तान की जानिब से पेश की गई।
खिताब में कहा, पाकिस्तान तनाज़ात के हल में फ़ाल किरदार अदा करने के लिए पुरज़्म है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस बोले, तनाज़ात का पुरअमन हल चाहते हैं। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिल सताइश हैं। गजा और यूक्रेन का मामला भी जल्द हल होना चाहिए। पंजाब असम्बली में हंगामा आराई करने वाले अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान के मामले का ड्रॉप सीन। कायम मुकाम स्पीकर ने तहरीक इंसाफ के मुअत्तल 26 अरकान को बहाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन में दायर किया गया नाअहली का रेफरेंस भी वापस। फौरी नोटिफिकेशन जारी करके अरकान को ऐवान में लाने की हिदायत। हुकूमती अरकान असम्बली ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर मामला उठाया था। कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल ने कहा कि अपोजिशन अरकान की बहाली से अच्छा पैगाम जाएगा। वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शुजाउर रहमान बोले, वज़ीर आला की ख्वाहिश थी मुअत्तल अरकान ऐवान में आए। असम्बली में अपोजिशन अरकान के बगैर रौनक नहीं थी। मजहबी सियासी जमातों के इत्तेहाद के लिए कोशिशें तेज। मौलाना फजलुर रहमान की गैर फाल मुत्तहिदा मजलिस अमल के रहनुमाओं से राब्ते। हाफिज अब्दुल करीम, अल्लामा साजिद नकवी और मौलाना वैस नूरानी को टेलीफोन। आज मुलाकात है। सरबराह JUIFA ने MMA के रहनुमाओं को अपनी राशगाह पर मदऊ कर लिया। मुत्तहिदा मजलिस अमल की फ़ालियत, गैर फ़ालियत के असबाब समेत दीगर अमूर ज़ेर गौर आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से जमात इस्लामी को नहीं बुलाया गया। अमन दुश्मनों पर जमीन तंग होने लगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के इलाके कल्लात में ऑपरेशन। दहशतगर्दों से झड़प। फायरिंग के तबादले में फितनल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द मारे गए। ठिकाना भी तबाह। भारी तादाद में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक 19 जुलाई को की गई कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। 21 जुलाई को सैनिटाइज ऑपरेशन में मजीद 4 अमन दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़म का यादा। ताजरों को सहूलियात देने का मिशन। वज़ीर आला सिंध ने ऑनलाइन बिजनेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए बोले, ब्यूरोक्रेसी की पेचीदगी को ख़त्म कर रहे हैं, मुआशी तरक्की में जिद्दत ला रहे हैं। सिंध में रेगुलेटरी निज़ाम को डिजिटल और आसान बना दिया गया। कारोबार के लिए साजगार माहौल पैदा कर रहे हैं। 9 महकमों की खिदमात अब भी ई-लाइसेंसिंग के जरिए की जाएंगी। सिंध में सरमायाकारी के दरवाजे खुले हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत महकमों की कारकर्दगी और तरक्याती मनसूबों पर इजलास। सरफराज बुगटी की तमाम सेक्रेटरीज को अंदरून सूबे दौरे और महकमों की निगरानी की हिदायत। कहा, वासा समेत खुद मुख्तार इदारे रेवन्यू पैदा करने की सलाहियत पैदा करें। कोयटा के आबी मसाइल का देरपा हल बनाने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आला की मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए मज़ीद इदारे कायम करने की हिदायत। कहा कि कोई नशई सड़कों पर नजर न आए।